हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विम्स वर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि भाषा की आवश्यकता और उसका महत्व क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के बिना मनुष्य एक पशु के समान है, क्योंकि जो पशु है वो भी कुछ अपनी पर उनकी भी एक भाषा होती है, वो अपनी भाषा में बोलते हैं। इसलिए सबकी मतलब कोई ना कोई भाषा होती ही है। भाषा के कारण मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। भाषा का आविष्कार एक विकास वस्तु भाषा का विकास है। भाषा के अभाव में वह संपूर्ण विश्व गूंगों की विराट बस्ती बन जाती। अगर भाषा न होती तो जो ये संपूर्ण विश्व है, एक सब गूंगे की एक विराट बस्ती, मतलब गूंगे होते सब, क्योंकि कुछ किसी को बोलना ही नहीं आता। और मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भाषा के महत्व को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। मतलब कि भाषा हमारे लिए अपने विचार प्रकट करने के लिए, क्योंकि सामाजिक प्राणी और समाज में रहता है, दूसरों की बातें समझता है, सुनता है, इसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसका महत्व देखेंगे। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन, आत्मा और विषम पहचानने के सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। मतलब ये है कि जो पुरानी पीढ़ी है वो नई पीढ़ी को अपना ज्ञान सोचती है। जैसे हमारा कल्चर है, हम अपने पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखकर ही सीखा होगा। इस तरह ये ज्ञान प्राप्ति का साधन भी है। भाषा के द्वारा वो हमें बताते हैं कि किस तरह ये त्योहार वगैरह कैसे मनाने हैं, तो वो हम उसी को देख कर सीखते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम सौंपते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा विचार विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्तम साधन। बालक जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है। यह भाषा है स्वाभाविक एवं अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसे सिखाने के लिए किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती। यह विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि भाषा संकेतों एवं चिन्हों का से श्रेष्ठ है। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने घर परिवार में रहकर ही बोलना शुरू करता है। उसे ऐसे किसी अध्यापक या किसी भी ऐसे किसी की जरूरत नहीं होती कि वो उसे सिखाए कि ऐसे करना है। वो घर में सुनता है, देखता है, समझता है, खुद ब खुद बोलना सीख जाता है। जैसे कोई और बोल रहा है, उनके संकेत देख, जैसे बोलते हैं कि इधर आओ, तो वो समझता है कि आना है। वो बच्चा सब कुछ देख समझ के, छोटा बच्चा होता है, शुरू शुरू में जो उसे समझाते हैं तो वो धीरे धीरे समझने लगता है, उसी तरह वो व्यवहार करने लगता है। थर्ड पॉइंट है हमारा सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन। भाषा समाज के सदस्यों को एक सूत्र में बांधती है। भाषा के माध्यम से ही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। भाषा जितनी विकसित होगी, समाज उतना ही विकासशील होगा। भाषा के माध्यम से समाज के नैतिक व्यापार ही संपन्न नहीं होते, अपितु उसकी संस्कृति भी अक्षुण्ण होती है। यह भाषा ही है जिसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भाषा समाज को जोड़ने में सहायक आती है। यह कहा जा सकता है कि भाषा सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन है। भाषा के द्वारा ही हम, क्योंकि अपने विचार प्रकट करते हैं, हम सब उसके द्वारा हम अपने हाव भाव प्रकट करते हैं। हम एक साथ रहते तो एक जैसी भाषा बोलते हैं। ये हमारे सामाजिक विकास के लिए विकास का एक साधन है। इसके द्वारा हम प्रगति करते हैं, क्योंकि हम उनसे सीखते हैं कुछ इस तरह। फोर्थ पॉइंट है हमारा व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। भाषा व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ अंदर छिपी अनंत सत्य अभिव्यक्ति होती हैं। अपने विचारों एवं भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकना तथा अनेक भाषाएं बोल सकना विकसित व्यक्ति के ही लक्षण है।
अंत एवं किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी उसका व्यक्तित्व का विकास भी उतना ही प्रभावशाली ढंग से होगा। मतलब कि जो हम अपनी भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, और जितनी हम उनकी भाषाएं सीखते हैं, तभी हम कई तरह की भाषाएं बोलते हैं। अब जितना व्यक्ति जितना उसको भाषाएं आती होगी, वो जितना उसका व्यक्तित्व विकास होगा उतना ही वो प्रभावी ढंग से समझा सकेगा, मतलब प्रभावी होगा वो उतना। भाषा राष्ट्र की एकता का आधार है। समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से होता है। भाषा राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है। इसके साथ ही कई अन्य भाषा भी विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय, व्यापार तथा संस्कृति आदान प्रदान का साधन बनती है। ऐसी भाषाओं के अभाव में विभिन्न राष्ट्रों के विद्वानों को विचारधाराएं राष्ट्रीय विशेष तक ही सीमित रह जाती हैं। मतलब ये राष्ट्र के विकास के में भी सहायक है, क्योंकि हम भाषा के द्वारा ही हम दूसरे देशों से संपर्क करते हैं, उनसे हम सामान लेते हैं, उनको सामान देते हैं, हम आदान प्रदान करते हैं। जो भी हम कोई भी उनसे बात करके समझ के हम एक भाषा के द्वारा ही उनसे रिलेशन बनाते हैं, इसलिए ये राष्ट्र के विकास में भी सहायक है। चिंतन और एवं मनन के स्रोत। हम भाषा के द्वारा ही विचार, चिंतन एवं मनन करते हैं। मानव अपने विचारों की ऊंचाइयों के कारण ही सभी प्राणियों में श्रोमणी समझा जाता है। खेसरी का कुर संधि पंछी केवल थोड़े ही समझने योग्य विचार व्यक्त कर सकते हैं, इसी कारण अन्य नभचारियों की अपेक्षा अदत्त समझे जाते हैं। विचारों की ऊंचाइयों के कारण आज मानव विभिन्न ग्रहों की जानकारी लेने में सक्षम है। विश्व शांति और एवं मानव एकता का प्रयास निरंतर प्रयत्नशील है। अंत एवं यह स्पष्ट हो जाता है कि विचार, चिंतन और मनन शक्तियों का विकास भाषा पर ही आधारित है। जो मनुष्य है भाषा के द्वारा चिंतन मनन सोचता, मतलब समझता है, और उसी अपने शक्तियों के द्वारा सोचता है कि कैसे करना है, क्या करना है। वो भाषा के द्वारा ही अपने भाव फिर दूसरों के सामने रखता है, जिसके कारण हम अपने जैसे ग्रहों की जानकारी लेते हैं, हम वहां तक पहुंच पाए हैं, तो हम भाषा के द्वारा ही पहुंच पाए कि हमें आता है, हम समझते हैं, और इसीलिए इसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर उन्हें भाषा नहीं आएगी तो एक पशु के समान है। जैसे हम बस पशु की भाषा नहीं समझ सकते हैं, तो इसे इस तरह हम वो एक पशु के समान है जो जिसको भाषा नहीं आती। मतलब भाषा की प्रगति की आधारशिला। भाषा शिक्षा का आधार है। सभी ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ भाषा में ही लिपिबद्ध होते हैं। अगर भाषा ना होती तो भाषा के स्वरूप का भी निर्माण नहीं होता, तथा यदि शिक्षा की व्यवस्था न होती तो मनुष्य असभ्य, हिंसक तथा जंगली रहा होता। भाषा के अभाव में पूर्वजों द्वारा उपलब्ध ज्ञान हमें कभी प्राप्त नहीं होता। जो भाषा है, अगर भाषा नहीं होती तो हम दूसरों से हम बात नहीं कर सकते, तो लड़ाई झगड़े हम एक तरह से जंगली जानवरों, जंगली तरह होते हैं, और हम जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान है हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम कैसे ग्रहण करते जो भाषा नहीं होती। साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास। साहित्य भाषा में लिखा जाता है। भाषा का विकास उसके पल्लवित साहित्य के दर्पण में देखा जाता है। इसी तरह से कला के स्वर भी भाषा में मुखरित होते हैं। जब वायुमंडल के स्वर गूंजते हैं तब श्रोता गदगद हो जाते हैं। तो यह सारा चमत्कार भाषा का ही होता है। भाषा के द्वारा ही हम अपने समाज के आचार व्यवहार तथा अपनी विशिष्ट जीवन शैली से अवगत होते हैं, और भाषा के द्वारा ही हम नवीन आविष्कारों के आधार पर एक नवीन सृष्टि का सृजन करते हैं तथा अपनी भाषा को उन्नत बनाते हैं। मतलब जैसे कोई कविता है, हम कविता को वो भाषा के द्वारा जो बयां करता है, मतलब जो वातावरण का विवरण देता है, वो हम एक भाषा के द्वारा देता है, जिससे हम समझते हैं कि हाँ बादल गरज रहे हैं, तो हम
जब पोइम लिखते हैं तो उस पे स्पष्ट शब्दों के द्वारा ही बताते हैं ना वो हमें। तो ये सब एक भाषा का कला, संस्कृति आदि में सृजन करता है और भाषा को उन्नत बनाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।